एक प्रकाश से धीरे धीरे उस धुएं से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। कमलों के सागर के बीच माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में करुणा थी। उसी समय स्वर्गलोक में नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए पहुँचे। उन्होंने नम्र होकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, माँ, सब आपकी पूजा करते हैं, पर आप किससे प्रसन्न होती हैं? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। धीरे से बोली, नारद, मैं पूजा से नहीं, सच्चे कर्म और सच्ची भावना से प्रसन्न होती हूँ। जहाँ परिश्रम, सत्य और संतोष है, वही मेरा वास है। ये कहते ही माँ के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, मैं चंचल हूँ, कभी एक जगह नहीं रहती। जहाँ लोभ और लालच है, वहाँ मैं ठहर नहीं पाती। माँ ने नारद को पृथ्वी पर एक दृश्य दिखाया। एक छोटे गांव में एक स्त्री, सुनीता, सुबह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। फिर मिट्टी के दिए में तेल डालकर ईश्वर को प्रणाम किया। वह दिन भर मेहनत करती, पर कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके बच्चे पढ़ाई में लगे थे, घर में शांति थी। कम आय होने के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष था। उसका घर सादगी और श्रद्धा से भरा हुआ था। माँ बोली, देखो नारद, यही वह स्थान है जहाँ मैं बसती हूँ। अचानक उस छोटे से घर में एक सुनहरी रोशनी फैली और माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रकट हो गई। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं भाग्यशाली हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, भाग्यशाली वही है जो सच्चा कर्म करता है। तेरा हृदय ही मेरा मंदिर है। माँ ने आशीर्वाद दिया, मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ लालच है। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भक्ति, श्रम और प्रेम है। ये कहते ही घर में फैली रोशनी ने हर दिशा को सुनहरी बना दिया। फिर दृश्य स्वर्गलोक में लौटता है। नारद मुनि फोल्डेड हैंड से कहते हैं, माँ, आप समझ गया मैं। आप धन की नहीं, सद्गुणों की देवी हैं। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनकी आवाज गूंजी, धन तो नश्वर है नारद, पर धर्म और भक्ति अमर है। धीरे धीरे कमलों का सागर फिर चमकने लगा। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान थीं। उनकी सुनहरी आभा संपूर्ण आकाश में फैल गई। वह बोली, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, कर्म और सत्य की देवी। जहाँ भक्ति और संतोष है, वही माँ लक्ष्मी का वास है।